नमाज के फ़राइज़ क्या हैं। चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसकी वज़ू नहीं उसकी कोई नमाज नहीं, और जिसकी कोई नमाज नहीं उसका कोई ईमान नहीं। तो पता चला कि अगर आदमी मोमिन होना चाहता है और कामिल ईमान वाला होना चाहता है तो नमाज का एहतमाम करना ज़रूरी होगा। वही नमाज के अंदर 13 फ़राइज़ हैं, 6 अंदर के हैं और 7 बाहर के हैं, इस अंदाज से। तो नमाज के अंदर 6 फ़राइज़ हैं जिन्हें अरकान नमाज कहा जाता है, नमाज के अरकान जिनको कहा जाता है। इसी तरीके से नमाज के बाहर 7 फ़राइज़ हैं, यानी नमाज को शुरू करने से पहले 7 चीज़ें शर्त हैं, तो उनको शराइत नमाज कहा जाता है। तो सबसे पहले वो 7 चीज़ें आप सुन लें जो नमाज को शुरू करने से पहले आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1 है जगह का पाक होना, यानी जिस जगह आदमी नमाज पढ़ना चाहता है तो वो जगह आपकी साफ़ सुथरी और पाक होनी चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, तो अगर जगह पाक नहीं है बल्कि गंदगी है तो वो नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से कपड़े अगर नापाक हैं, कपड़ों पर नजासत लगी हुई है, पेशाब की छींटें लगी हुई हैं या कोई और नजासत नाली की लगी हुई है तो फिर भी नमाज नहीं होगी। तो दूसरा नंबर पर आता है कपड़ों का पाक होना। तीसरी शर्त है नमाज के लिए कि बदन का पाक होना, आपका बदन भी मुकम्मल तरीके से पाक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो रहा हो, नजिस आप हो रहे हों तो उससे भी नमाज नहीं होगी। या जिस्म के ऊपर कोई गलाज़त या गंदगी लगी हुई हो, पेशाब की छींटें लगी हुई हो तो उससे नमाज नहीं होगी। चौथी शर्त है क़िबले की तरफ रुख करना, यानी आदमी जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो तो क़िबले की तरफ चेहरा करके खड़ा होना, ये भी शर्त है। अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो फिर नमाज नहीं होगी। नंबर 5 नमाज का वक्त, यानी जिस वक्त आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उस वक्त का जानना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को वक्त का नहीं पता होता, जैसे तुलु आफ्ताब कब हो रहा है, कब नमाज मकरू हो रही है, कब ज़वाल का वक्त हो रहा है। तो इन औक़ात को जानना इंतहाई ज़रूरी है नमाज के दुरुस्त होने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो वक्त का और टाइम टेबल का पता नहीं रखते और वो समझते हैं बस मस्जिद में चले जाएंगे और नमाज़ पढ़ लेंगे। तो अगर आप वक्त नहीं जानते कि भाई नमाज का वक्त कब से कब होता है तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि जब आदमी को वक्त कहीं नहीं पता है तो नमाज कैसे हो जाएगी। और छठी शर्त है सतर का ढाँपना। अब सतर की डेफिनेशन यानी कहाँ से कहाँ तक सतर कहलाता है, तो मर्दों के लिए नाफ से लेकर, यानी जहाँ आदमी अपना इज़ारबंद बांधता है, लुंगी या तहबंद बांधता है, अपने पैंट पतलून बांधता है, तो वो नाफ होती है जिसको हम सुंडी कहते हैं। तो वहाँ से लेकर और घुटने के ऊपर तक ये पूरा हिस्सा मर्द का सतर कहलाता है। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं मेरे भाई जो इस तरह की पैंट का इस्तेमाल करते हैं, जीन्स का इस्तेमाल करते हैं कि वो जब सजदे की हालत में जाते हैं तो शर्ट ऊपर आ जाती है, वो पैंट नीचे को सरक जाती है, जिससे उनका सतर खुल जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुल जाता है। कभी कभार जो बहुत हेल्थी से होते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा सतर खुल जाता है, तो उससे नमाज नहीं होती। और 7वें नंबर की जो शर्त है वो है नियत करना। नियत करना नमाज की ये भी शर्त में दाखिल है। अगर आप नमाज की नियत नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये शराइत है नमाज के, इन शराइत को जानना इंतहाई ज़रूरी है।